निंजा कामुई एपिसोड नंबर 12। वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम फिर से लेकर आ चुका हूँ निंजा कामुई को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हिगान अपने डॉक्टर दोस्त को देखकर बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है। इस पर उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है, ये मैं भी देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं, मैं असल में तुम्हारे इमोशन की बात कर रहा हूँ। तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले अपने जिगरी दोस्त के साथ लड़ाई करी, जिसमें तुम दोनों को ही अपनी सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करना पड़ा। जायका आर्ट उसकी काबिलियत से उसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर और तेज बना देता है, और वही तुम्हारा सीक्रेट आर्ट तुम्हारे सेंसेस को 10 गुना ज्यादा शार्प बना देता है, और इसीलिए तुम जायका अटैक को रोक पाए। ये सुनकर हिगान बोलता है, लेकिन आखिर तुम्हें हमारी सीक्रेट आर्ट के बारे में कैसे पता है? जिसके बाद डॉक्टर अपने सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करता है और अपने असली रूप में आ जाता है, और उसे देखकर हिगान एकदम हैरान हो जाता है और उसे चीफ कहकर बुलाता है। इसके बाद हम ओजा की सीए की सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि यामाजी के निंजा से लड़ रही होती है और उन्हें मार भी रही होती है, और अब वो यामाजी से लड़ने के लिए अपने रोबोटिक सूट में आ जाती है और लड़ना स्टार्ट करती है। यहाँ हम ओजा की सीए को देखते हैं, जो कि बैरियर के बाहर से हेलीकॉप्टर में बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ सेक्रेटरी लड़ते लड़ते सीईओ की एक बात को याद करती है। तभी हमें फ्लैशबैक में वो बात दिखाई जाती है, जहाँ पर सीईओ सेक्रेटरी से बोलता है, आखिर तुम मेरी प्लान के बारे में क्या सोचती हो? सेक्रेटरी बोलती है, मेरा काम बस आपकी रक्षा करना है। तब सीईओ बोलता है, अगर हम गरीबी, पॉल्यूशन और समाज के बारे में सोचे तो हम किसी भी डिसीजन पर नहीं आ पाएंगे। असल में इंसान की सोच आजाद होनी चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर और दुनिया को बदलने वाला सोच पाएंगे। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। यहाँ सेक्रेटरी सीईओ का नाम लेते हुए बोलती है, भले ही ओजा कंपनी खत्म हो जाए, पर जब तक तुम जिंदा हो जोसेफ, दुनिया बदल सकती है। तब यामाजी सेक्रेटरी से बोलता है, ये बिल्कुल बकवास है, अब समय बदलने वाला है, क्योंकि निंजा अब धरती पर राज करेंगे, और मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हमें धोखा दे दिया। सेक्रेटरी बोलती है, क्योंकि मैं बदल चुकी, मुझे सीईओ जोसेफ पर भरोसा है, वो समय और दुनिया दोनों ही बदल सकता है। उसने पहले ही निंजास को बदल कर हमें बिल्कुल चौंका दिया है। ऐसा बोलकर सेक्रेटरी अपनी पूरी जान से यामाजी पर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक के हटते ही धुएं में हमें एक रोबोट दिखता है। हम देखते हैं कि ये यामाजी का रोबोट है, जो कि पीले कलर का है। इसे देखकर सेक्रेटरी बोलती है, ये अब तक के सभी रोबोट्स का बिल्कुल परफेक्ट वर्जन है। यामाजी बोलता है, जोसेफ को पता है कि पावर कैसे बनाते हैं, पर वो ये नहीं जानता कि हम निंजास अंदर से खाली होते हैं। हमारे अंदर ना तो कोई इमोशन होता है और ना ही कोई अहंकार। ऐसा बोलकर यामाजी सेक्रेटरी पर अटैक करता है, और जब दोनों के सूट आपस में टकराते हैं तो इससे इतनी पावर निकलती है कि ओजा का लगा हुआ बैरियर भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जमीन पर पड़ी होती है और वो यामाजी के अटैक को झेल नहीं पाती। तभी यामाजी उसके ऊपर आकर अपनी सारी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा के उसे मार देता है। सीईओ ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हम हिगान को देखते हैं, जो कि अब चीफ से बोलता है, आखिर आपने इतने समय तक मेरी मदद क्यों करी? मैंने वैसे भी निंजाओं के कोड को तोड़ दिया है। चीफ बोलता है, निंजा कोड निंजास के लिए एक श्राप है, जिससे निंजाओं को कैद कर लिया जाता है, और हम देखते हैं कि तभी उनके अगल बगल काफी सारी चैन आ जाती है। ये देखकर हिगान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तब चीफ बोलता है, निंजा ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा पुरानी है, हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को काफी पीछे छोड़ दिया है। हमने अंडरवर्ल्ड पे भी राज किया है, लेकिन कुछ समय पहले जापान हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी और से मदद लेना चाहती थी, क्योंकि भले ही हम जितनी चाहे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम जो पुराने कोड का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हम पिछड़ चुके हैं। मैंने कई रातें जाकर निंजास के लिए ऐसे रास्ते ढूंढे जिन पर वो चल सके, लेकिन आखिर में अपने कोड के अलावा कोई रास्ता ढूंढ ही नहीं पाया, और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं बूढ़े निंजा के अलावा कुछ नहीं हूँ, जिसने खुद को कोड की चैनों में बांध रखा है। इसलिए मैंने खुद को छुपा लिया और ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास के बारे में पढ़ने लगा, और उसी वक्त मुझे तुम्हारे और मारी के बारे में पता चला। तब हिगान के सामने सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। चीफ डॉक्टर बनकर मारी से बात करता है। चीफ बोलता है, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव नोटिस करे हैं। तुम्हारे हर्ट के अंदर लहरों में सजगता है और थोड़ी नर्मता है, जो एक निंजा के लिए काफी ज्यादा अजीब है। मैंने यही सेम चीज 2 और निंजास में नोटिस करी है। तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए दोस्ती होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मैं एक चीज को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम लोगों के अंदर एक न एक दिन इमोशन जरूर आएंगी। मारी बोलती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर क्या इस चीज की रिपोर्ट तुम चीफ को करने वाले हो? जिस पर डॉक्टर बना चीफ बोलता है, नहीं, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भी निंजा के कोड को तोड़ते हैं वो मरते हैं। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? मारी बोलती है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मैं सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अब मैं बस अपने दिल की सुनूंगी। अब सीन चेंज हो जाता है और हम हिगान और चीफ को एक बीच के किनारे पर देखते हैं। अब चीफ हिगान से बोलते हैं, पुराने समय में निंजास एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए हमेशा लड़ते रहे, पर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन तुम दोनों
की वजह से निंजास के लिए फ्यूचर फिर से खुल गया। मैंने तुम तीनों के ऊपर नजर रखना चालू करी और मुझे पता चला एक निंजा केवल एक सोल्जर नहीं होता, उसे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए जो उसकी तलवार को एक सही दिशा देगी। तुम तीनों को देखकर मुझे यही लगा। मैंने यामाजी को भी देखा है। यामाजी के विचार भले ही अलग हो पर वो भी निंजास के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं। इसके बाद हमें यामाजी और चीफ के बीच की बातचीत दिखाई जाती है। यामाजी चीफ से कहता है अब से निंजास किसी के भी नीचे काम नहीं करेंगे, किसी का भी ऑर्डर नहीं मानेंगे, अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। चीफ बोलते हैं निंजास को पीस पर ध्यान देना चाहिए वरना ना जाने इसमें कितने लोगों की जान जाएगी। तब यामाजी बोलता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा गोल इन सब से ऊपर है। चीफ यामाजी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। गुस्से में आकर यामाजी चीफ का गला ही काट देता है। अब चीफ हिगान से बोलता है अब जो यामाजी करेगा उससे निंजास के कोड और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। चीफ के मरने के बाद यामाजी ने ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा कर लिया। अब हिगान चीफ से पूछता है तो आखिर आप मेरे सामने जिंदा कैसे हो? चीफ बोलते हैं तुमने ये तो सुना ही होगा कि एक बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। मैं जिंदा जरूर हूँ लेकिन मेरी सारी निंजा पावर जा चुकी है और इसीलिए मैं यामाजी का सामना नहीं कर सकता। अब चीफ हिगान के सामने अपना सर झुका लेते हैं और बोलते हैं अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो निंजास की वीडियो को तोड़कर हमें आजाद करा सकता है। हिगान बोलता है मुझे निंजास से कोई फर्क नहीं पड़ता पर जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है मैं उनके लिए जरूर लड़ूंगा। अगले सीन में हमें ओजा सिटी के बारे में बताया जाता है जहाँ यामाजी की लड़ाई के कारण सिटी पूरी तबाह हो रही होती है। लोग अब सिटी छोड़कर जाने लग जाते हैं। यहाँ माइक वापस अपने बॉस के पास आ जाता है और उसे ओजा और निंजास के बारे में मिले सारे सबूत के बारे में बताने लगता है। उसका बॉस बोलता है तुम्हारे पास जो भी सबूत है तुम मुझे दे दो, मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। माइक बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जोसेफ को अरेस्ट कर लो और खुद बाहर जाकर ओजा के बारे में सभी को बताओ। माइक का बॉस बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझ अकेले से कुछ नहीं होगा। अक्सर ऐसी बड़ी कंपनियों के घोटाले के पीछे और भी ज्यादा बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि इससे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। हम दोनों ही अब तक बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। माइक बोलता है तो ठीक है मैं ये अकेले ही कर लूंगा। तभी उसके बॉस को एक जूनियर FBI एजेंट बताता है कि ओजा के घोटाले की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। हमें पता चलता है कि जेसन ने पब्लिकली ओजा की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। इसके अंदर कई बड़े बड़े लोगों का नाम होता है जो कि यूएस सिक्योरिटी और FBI की बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं और कुछ बड़ी हस्तियों के नाम को हाइड कर रखा होता है। माइक बोलता है अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे। माइक बोलता है यूएस डिफेंस सिक्योरिटी ने ओजा को निंजास का इस्तेमाल करने दिया जो कि मिलिट्री के पास थे। अगर ये पब्लिक को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। माइक का बॉस बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिलिट्री और FBI को एक साथ ब्लैकमेल कर सकती हो? माइक बोलता है ये सब कुछ मैंने तुम्ही से सीखा है, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं ये जानता हूँ कि तुम कहीं न कहीं अभी भी सच का साथ देते हो। अब माइक अपना सर झुकाकर बॉस को मनाने लगता है और उसका बॉस मान भी जाता है। अब उसका बॉस अपने जूनियर से रूम का कैमरा बंद करने के लिए बोलता है और अब वो माइक से बोलता है मैंने जो साइड चुनी है वही मेरे लिए सच्चाई का रास्ता है और तुम मुझे कोई कच्चा खिलाड़ी मत समझो जो तुम्हारी एक स्पीच से ही मान जाएगा। चलो इसे पहले की तरह खत्म करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हमें यामाजी को दिखाया जाता है जो कि अपने रोबोटिक सूट में होता है और अब वो पूरी रोबोटिक आर्मी के साथ तैयार होता है। हम ओजा के सीईओ को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में बताया जाता है FBI ने ओजा कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। सीईओ बोलता है मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो USA की डिफेंस सिक्योरिटी के चीफ को धमकी देते हुए बोलता है मैं सारे पावर प्लांट को उड़ा दूंगा और जो भी इंसान या चीज उसके 100 रेडियस के अंदर आएगा वो तबाह हो जाएगा और इसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। हम देखते हैं कि माइक और उसका बॉस भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। लड़ाई की वजह से दोनों के मुंह सूजे होते हैं और तब माइक बोलता है ये बस धमकी दे रहा है ताकि हम इसे देश से बाहर जाने दें। माइक का बॉस बोलता है बस यही नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन रोकने के ऑर्डर्स आए हैं। अब ये मिशन दूसरी टीम को सौंप दिया गया है। वो पहले से ही ओजा के सीईओ को पकड़ने की तैयारी में है ताकि इससे उस सीईओ का मुंह बंद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि निंजास यूएस डिफेंस सिक्योरिटी के ऑफिस पर अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा करने लगते हैं। यामाजी बोलता है अब समय आ चुका है कि लोग निंजास की असली ताकत के बारे में जाने। हमने जो 100 सालों से सोच रखा था अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिगान भी यामाजी से लड़ने के लिए जा रहा होता है। अब यहाँ यामाजी बोलता है हमने जो इतने सालों से दर्द को सहा है वो अब एक इटर्नल पीस को जन्म देगा और अब यामाजी अपनी दूसरी आँख खोलता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर 2 आई बॉल होती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।